नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे थे HPTET नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम, जो कि आज के दिन यानी कि 31 जुलाई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। इसका हमने जीके वाला सेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पैडागोजी का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इसे सुधारा जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, सही प्रशिक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन्स एट डैश एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। तो यह है कॉन्सेप्शन, गर्भाधान। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज नोन एज। स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज। परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। तो उसका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग, अधिगम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। क्रिया प्रसूत अनुबंधन डैश से संबंधित है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है संबंधित है BF स्किनर से। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए कंजर्वेशन राइट आंसर होगा, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाओं में शैशवावस्था डैश है। तो ये अवस्था है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशियों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। तो दौड़ते समय मस्तिष्क का जो भाग संतुलन, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, वो है सेरेबेलम। यहाँ पर देखिए अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती हैं। तो उनके साथ काम करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है, वह है। तो वह वाली शाखा जो है उसे कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। क्रमबद्ध निरीक्षण विधि डैश के समान है। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड जो है सिमिलर है क्लिनिकल मेथड के। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है। तो व्यवहारवाद के संस्थापक हैं बाटसन। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक वाज डैश साइकोलॉजिस्ट। आइजैक एक डैश मनोवैज्ञानिक थे। तो आइजैक जो थे एक ब्रिटिश थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, आइजैक वाज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ डैश मैनर। सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। तो सृजनात्मक लोग किस ढंग से सोचते हैं। तो इसमें देखिए डाइवर्जेंट मैनर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिमिलरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो इसमें देखिए फेशियल, एटीट्यूड, फिजिकल, ये सभी होंगे। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को जांचा जाता है, इसको जांचा जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज अ। पैवलोव द्वारा प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का डैश है। तो देखिए पैवलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एक्सपेरिमेंट है उसके अनुरूप भोजन जो है एक कंडीशन स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन अ स्टूडेंट कम्स बैक होम आफ्टर हैविंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर स्टार्ट क्वारलिंग विद हिज सिबलिंग्स ऑन एनी प्रीटेक्स्ट दिस इज कॉल्ड। जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फीट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स। फीट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण। तो फीट्स के अनुसार कौशल अर्जन का जो चरण है वो कॉग्निटिव भी है, ऑटोनोमस भी है और एसोसिएटिव भी है। तो ऑल ऑफ दीज अबव यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैस्लोज मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड्स इज एट द बॉटम ऑफ इट। तो मैस्लो का जो मॉडल है हायरार्की मॉडल, इसमें सबसे नीचे जो नीड है वो आवश्यकता है वो है फिजियोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होता है सोशलाइजेशन के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें देखिए राइट आंसर होगा, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है। तो इनमें से देखिए विजन, हियरिंग, टच, ये तीनों ही संवेदी माध्यम हैं, सेंसरी चैनल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर एंड कोफका बिलीव्ड लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। कोहलर व कोफका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। तो इनके अनुसार सीखना होता है इनसाइट के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण की डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्राइड। फ्राइड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की है। तो फ्राइड ने मनोविज्ञान के स्कूल की स्थापना की है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण स्कूल की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज। कुंठा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसमें सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। कंठ संकेतन डैश की एक प्रक्रिया है। तो इनकोडिंग जो है, इनकोडिंग ये जो प्रक्रिया है ये है मेमोरी की। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 13 years ओल्ड यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर ही विल बी कंसीडर्ड एज। एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे डैश कहेंगे। तो उसे कहेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंट। क्या कहेंगे उसे, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहेंगे, बाल अपराध कहेंगे। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। आरवी कैटल ने व्यक्तिगत परीक्षण बनाया जिसे डैश नाम से जाना जाता है। तो उसे नाम से जाना जाता है 16 PF। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, 16 PF मीन्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड इज अ पॉपुलर टर्म विच इज़ लेटर टू। अभिवृद्धि एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि डैश से संबंधित है। तो अभिवृद्धि, एटीट्यूड जो है ये संबंधित है माइंड से। सी ऑप्शन इसमें देखिए ये राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। HP टेट नॉन मेडिकल का ये साइकोलॉजी वाला सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।